तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर। तो मेरे पास एक किसी बच्चे का टेलीग्राम पे डाउट आया कि सर जीएसटी कंसेप्चुअली तो समझ आ रहा है, लेकिन होता क्या है कि सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने जाता हूँ तो पेपर में ना मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो मैंने मजाक मजाक में चैट जीपीटी से पूछा। पहले मैं वैसे खुद ही बता दूँ, तो पहले तो तुम्हें लिखनी है प्रोविज़न कि भाई कौन सा लॉ रेलिवेंट है, फिर तुम्हें वो लॉ को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, और फिर तुम्हें वो लॉ को तुम्हारे क्वेश्चन के साथ लिंक करना है कि तुम्हारे क्वेश्चन में जो पूछा है उससे वो कैसे लॉ रेलिवेंट है, एंड एंड में अपना कंक्लूजन लिखाना है, आंसर। मैंने चैट जीपीटी से पूछा मजाक मजाक में, हाउ शुड अ स्टूडेंट राइट एन आंसर टू डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आस्क्ड बाय आईसीआई फॉर सीए इंटर। तो उसने लिखा भी रीड द क्वेश्चन केयरफुली, थैंक यू। फिर उसने बोला स्ट्रक्चर करो आंसर कैसे करना है। पहले तो रेलिवेंट प्रोविजन लिखो कि रूल क्या है, सब रूल क्या है, और ये ऐसे लिखना है एज पर सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। बिल्कुल सही लिखा उसने। सेकंड, फिर थोड़ी उसको एक्सप्लेन करना प्रोविजन को, और थर्ड उसको अप्लाई करना प्रोविजन को केस फैक्ट से कि जो क्वेश्चन में पूछा गया उससे कैसे रेलेवेंट है, एंड फोर्थ अपना कंक्लूजन लिखना ना कि भाई वो कैसे लायबल टू पे जीएसटी। तो अब इसकी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक लाइव एग्जांपल दे बता दूँ आईसीआई कैसे पूछता है। अब आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा मई 25 में, एज पर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, एक्सचेंज एटसेट्रा। डिस्कस एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी रूल वेयर एन एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन। तो हमें पता है शेड्यूल 1 है, आई ए बी डिविलियर्स। तो सर अब बात क्या है, अब इसको लिखेंगे कैसे। अब देखो आईसीआई जो है वो, भाई साहब आईसीआई तो महान है। आईसीआई अपने टाइम पे तो सीधे शुरू हो जाती है, सीधा केसेस लिखने शुरू कर दिए जब सप्लाई हो जाएगी, इवन इफ देर इज़ नो कंसिडरेशन। कुछ नहीं कोट करा कि भाई एज पर सेक्शन 7 है, शेड्यूल 1 नाम की कोई चीज़ होती है, ये ऐसा कुछ है, तो सीधा शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हें ऐसे स्टार्ट करना है एज पर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 ऐसा, फिर शेड्यूल 1 बोलना है, फिर उसके बाद लिखना भी कौन सी एक्टिविटीज़ है डेट आर ट्रीटेड एज सप्लाईज इवन इफ देर इज़ नो कंसिडरेशन। तो ये तो हो गया एक टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, कोई ऐसे केस स्टडी नहीं बनाई हुई थी। अब एक पकड़ लेते हैं केस स्टडी वाला क्वेश्चन, दिस वन रामेश्वरम वाला था यहाँ पे, ये वाला रामेश्वरम इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पे उसने बोला है भाई मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स करता है, असम में रजिस्टर्ड है। ये हमने क्वेश्चन अपने रिवीजन वीडियोस में कवर करा हुआ है कि भाई 40 लाख की उसकी टर्नओवर जब एक्सीड करी 28 अप्रैल को, तब वो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। और उसने सिंस यहाँ पे 30 डेज़ में कर दिया था, तो उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ 28 अप्रैल। अब इसके आंसर में आईसीआई ने फुल वैसे ही करा है जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला। पहले तो उसने लिखी प्रोविजन कि भाई वेयर एन एप्लीकेंट सबमिट रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट्स फ्रॉम विच इज लाइबल टू बी रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द डेट ऑन विच ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। तो पहले तो लिख दी प्रोविजन, फिर उसको प्रोविजन को लिंक करा क्वेश्चन से कि भाई रमेश्वर इंडस्ट्रीज़ ने लाइबल हो गया था 28 अप्रैल को, ठीक है, जब उसकी टर्नओवर एक्सीड करी थी, और सिंस उसने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया था तो उसकी इफेक्टिव डेट क्या है, तो उसको प्रोविजन को लिंक कर दिया। एंड में फिर ये कंक्लूजन लिख दिया, सिंस इट हैज़ अप्लाइड फॉर दिस द इफेक्टिव डेट इज दिस ऐसा। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तुम्हें पहले क्वेश्चन समझना है ऑब्वियसली। सेकंड, पहले तुम्हें आंसर स्टार्ट करना है प्रोविजन लिखना है, प्रोविजन को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, सेक्शन ढंग से लिखना है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद लिखना है प्रोविजन को क्वेश्चन के साथ लिंक करना है, फैक्ट्स को अप्लाई करना है, केस के साथ लिंक करना है, एंड फोर्थ में अपना कंक्लूजन लिखाना है। तो दिस इज़ द वे टू आंसर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, चाहे लॉ है चाहे जीएसटी है। आई होप दिस समराइज्ड। कहीं कोई और डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना। ऑल द बेस्ट।